कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। जापान के लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक पूरे देश में सायरन बजने लगते हैं। मोबाइल फोन पर अलर्ट आता है, मिसाइल जापान की ओर आ रही है, तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। लोग डर के मारे भूमिगत स्टेशनों में छिपने लगते हैं। लेकिन यह मिसाइल किसने दागी थी? दुनिया के सबसे रहस्यमय देश ने, यानी नॉर्थ कोरिया ने। सवाल यह है, आखिर उत्तर कोरिया बार बार जापान की तरफ मिसाइल क्यों दागता है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे छिपी है दशकों पुरानी दुश्मनी और वैश्विक राजनीति की बड़ी कहानी? आज इस वीडियो में हम समझेंगे जापान और उत्तर कोरिया के बीच दुश्मनी क्यों है, जापान के पास सेना क्यों नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला क्यों नहीं करता। जापान और उत्तर कोरिया की दुश्मनी की जड़, आज जो तनाव हम देख रहे हैं, उसकी जड़ें इतिहास में छिपी हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में जापान ने पूरे कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। 1910 से 1945 तक कोरिया जापान का उपनिवेश रहा। इस दौरान कोरिया के लोगों के साथ कई अत्याचार हुए। लोगों को जबरन मजदूरी कराई गई, महिलाओं को सेना के लिए मजबूर किया गया, कोरियाई संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई। जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, तब जापान की हार के बाद कोरिया आजाद हुआ। लेकिन इसके बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया आज भी मानता है कि जापान ने उसके लोगों पर अत्याचार किया था। इस ऐतिहासिक याद ने दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। उत्तर कोरिया जापान को क्यों निशाना बनाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, जापान दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान में कई सैन्य बेस बनाए। इसका मतलब है, अगर युद्ध हुआ तो जापान अमेरिका का सैन्य अड्डा बन सकता है। इसलिए जब उत्तर कोरिया मिसाइल दागता है तो वह असल में जापान को नहीं बल्कि अमेरिका को संदेश देता है। दूसरा कारण, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। उत्तर कोरिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसकी मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। इसलिए कई बार उसकी मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजरती हैं। यह एक तरह से हम ताकतवर हैं का संदेश होता है। तीसरा, राजनीतिक दबाव बनाना। जब भी दुनिया उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाती है तो वह जवाब में मिसाइल परीक्षण करता है। यह उसकी कूटनीतिक रणनीति है। जापान के पास सेना क्यों नहीं है? यह सवाल बहुत लोगों को चौंका देता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जापान के पास पारंपरिक सेना नहीं है। इसके पीछे कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। जब जापान की हार हुई तो अमेरिका ने जापान का नया संविधान बनवाया। इस संविधान का आर्टिकल 9 कहता है, जापान युद्ध नहीं करेगा और स्थायी सेना नहीं रखेगा। इसलिए जापान के पास औपचारिक सेना नहीं है, लेकिन उसके पास सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं जो सिर्फ रक्षा के लिए हैं। इस वजह से जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर है। अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला क्यों नहीं करता? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो वह आसानी से उत्तर कोरिया पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। पहला कारण, उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इसके नेता हैं किम जोंग उन। अगर अमेरिका हमला करता है तो उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कारण, युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण कोरिया को होगा, क्योंकि सोल उत्तर कोरिया की सीमा के बहुत करीब है। यह शहर करोड़ों लोगों का घर है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। तीसरा कारण, उत्तर कोरिया को 2 बड़े देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है, चाइना और रशिया। अगर अमेरिका हमला करता है तो यह संघर्ष एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। तो अब सवाल का जवाब साफ है, उत्तर कोरिया का जापान की तरफ मिसाइल दागना सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है। इसके पीछे है इतिहास की दुश्मनी, वैश्विक राजनीति और शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है, एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध में धकेल सकती है। दुनिया की राजनीति में कभी कभी एक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं होती, वह एक राजनीतिक संदेश होती है। और उत्तर कोरिया की मिसाइलें आज दुनिया के लिए ऐसा ही संदेश हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना